अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुश्किल इम्तहान और उसके नतीजे का ईमान अफरोज़ किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन किराम, अय्याम जवानी में जब हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी मुर्शद की जुस्तजू के लिए घर से निकले तो आप मुख्तलिफ मुकामात की सैर सियाहत करते रहे। आखिर ज़ौक़े तलब आपको एक ऐसे मर्द हक की बारगाह में ले गया जो बरसों से भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुला रहे थे। ये थे मशहूर बुजुर्ग और सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। जब हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानकाह में दाखिल हुए और हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा मुबारक पर आपकी नजर पड़ी तो बेख्तियार आपके दिल से आवाज आई, बहाउद्दीन, यही तेरी मंजिल है और यही तेरा गौहर मकसूद। कुछ देर आप पर जज़ब किसी कैफियत तारी रही, फिर आप बड़े वालहाना अंदाज में हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की तरफ बढ़े और उस मर्द जलील के सामने खम हो गए। दस्त बोसी की सादत हासिल की और गुलूगीर आवाज में ये शेर पढ़ा, माबा इश्क तू ना अमरोज़े गिरफ्तार शुदेम। तर्जमा, मैं आज तेरे इश्क में गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ, बल्कि ये असीरी तो रोज़े अज़ल से मेरा मुकद्दर है। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने ये शेर सुना तो हज़रत ज़करिया मुल्तानी को उठाकर गले से लगा लिया। शेख, मैं बहुत थक चुका हूँ। हज़रत ज़करिया मुल्तानी इस तरह रो रहे थे जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा बाप के सीने पर सर रखकर गरियाज़ारी करता है। फरजंद, हम भी तुम्हारे फिराक में तड़प रहे थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने तसल्ली देते हुए फरमाया, खलाके आलम का यही इंतज़ाम है, फिराक के बाद विसाल और विसाल के बाद फिराक। इसका शुक्र अदा करो कि आसूदा मंजिल हो गए, वरना बेशुमार लोग रास्ते ही में प्यासे मर जाते हैं। आखिर हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इस बेकरार इश्क को अपने हल्का इरादत में शामिल कर लिया, जिसने मुर्शिद कामिल की जुस्तजू के लिए अपनी हयात अजीज वक्फ कर दी थी। ये बड़ी अजीब बात है कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सिर्फ 17 दिन रहे और वो तमाम फ्यूज़ो बरक़ात हासिल कर लिए जो दूसरे मुरीद 17 साल में भी हासिल न कर सके। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस वक़्त शेखुल शयूख जो खरकाए ज़ेब तन फरमाए हुए थे, अपने जिस्म मुबारक से उतार कर मेरे सर पर रख दिया। फिर अपना वो मुसल्ला जिस पर पीरो मुर्शद उम्र भर मसरूफ़े इबादत रहे, वो खरका जो हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हज़रत शेखुल शयूख को अपने मशाइख के तवस्सुत से पहुंचा था, दोनों इस खाकसार पर फिदा कर दिए। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे मुरीद जो एक तवील अरसा से रियासतों में मसरूफ थे, पीरो मुर्शद की बख्शो अता का ये अंदाज देखकर हैरान रह गए। शेख की मौजूदगी में तो किसी को लब कुशाई की जुर्रत न हो सकी, मगर पसे पर्दा वो एक दूसरे से शिकायती लहजे में कहने लगे कि कैसी हैरत का मुकाम है कि हम लोग बरसों से हज़रत शेख के आस्थाने पर दस्ते तलब दराज किए हुए खड़े हैं, मगर हमारे हाथ और दामन अभी तक खाली हैं। मगर इस दरवेश को देखो कि अचानक आया और एक ही रात में मार्फत के खजानों का मालिक बन गया। ना इसने कोई रियाजत की, ना शेख ने इसे कोई मुशक्कत में डाला। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? बज़ाहिर हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों का लहजा मोहतात था, मगर दरे पर्दा सब के सब यही कहना चाहते थे कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी खरकाए खिलाफत के हकदार नहीं थे और पीरो मुर्शद की यह अनायत मुनसफाना नहीं। सुबह हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को इस वाक़या की इतला हुई तो आपने तमाम मुरीदान खास को अपने हुजरा में तलब किया। फिर एक खादम को चंद कबूतर लाने का हुक्म दिया। जब कबूतर आ गए तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे परिंदे अपने मुरीदों में तकसीम कर दिए और खरकाए खिलाफत के दावेदारों को मुखातब करते हुए फरमाया,
पहले तुम लोग इन कबूतरों को ऐसी जगह ज़िबा करो जहां तुम्हें देखने वाला कोई न हो, फिर मेरे पास आना। तमाम मुरीद कबूतर लेकर चले गए। इन मुरीदों में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। कुछ देर बाद तमाम मुरीदों ने गोशा तन्हाई तलाश करके पीरो मुर्शद की हदायत के मुताबिक कबूतरों को ज़िबा कर डाला और हज़रत शेख की खिदमत में हाजिर हो गए। खुदाम शदीद हैरत के आलम में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और उनकी आंखें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को ढूंढ रही थीं, जो अभी तक पीरो मुर्शद की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने खलीफा अकबर का इंतजार था। आखिर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इस हालत में तशरीफ लाए कि आपके हाथ में जिंदा कबूतर मौजूद था। ये मंजर देखकर हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के तमाम मुरीद बहुत खुश हुए और दिल ही दिल में कहने लगे, ये मुरीद जिसे खिलाफत कुबरा हासिल हो गई है, कोई नादान शख्स है, कबूतर को ज़िबा किए बगैर चला आया। अब ये पीरो मुर्शद के गजब से महफूज नहीं रहेगा और जो दौलत उज़्मा इसे किसी मुशक्कत के बगैर रातों रात हासिल हो गई, यकायक सलब हो जाएगी। अभी हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदाने खास ये सोच ही रहे थे कि हजरत शेख उनसे मुखातब हुए, तुम लोगों ने मेरी हदायत के मुताबिक इन परिंदों को ज़िबा किया है, शेख मोहतरम इसमें क्या शक है। तमाम मुरीदाने खास ने यक ज़बान अर्ज किया, हम तो पीरो मुर्शिद की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदाने खास का जवाब सुना और फिर आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब हुए, बहाउद्दीन तुमने इस कबूतर को ज़िबा क्यों नहीं किया। फरमाने लगे, सैयदी इस हकीरो आजज को कोई गोशा तन्हाई न मिल सका, प्रिय गुलाम किस तरह पीरो मुर्शिद के हुक्म पर अमल पैरा होता, और तुम बहुत देर से भी आए हो। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया, ये खादम गोशा तन्हाई की तलाश में था हजूर। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने अर्ज किया, अगर ये गुलाम सारी जिंदगी जुस्तजू में गुजार के आता तब भी इस आजज का यही जवाब होता, पूरी कायनात में कहीं कोई गोशा तन्हाई मौजूद नहीं, ये हकीर जहाँ भी गया हक ताला को हाजिर नाजर पाया। तुमने सच कहा बहाउद्दीन। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का लहजा नहायत पुरजोश था। फिर आपने अपने मुरीदाने खास की तरफ देखकर फरमाया, और तुम लोगों को इतनी जल्दी गोशा तन्हाई मुयस्सर आ गया। मुरीदाने खास की गर्दनें नदामत से झुक गईं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने दोबारा अपने मुरीदों को हुक्म देते हुए फरमाया, तुम सब लोग जंगल में चले जाओ और अपने अपने हिस्से की घास काट कर ले आओ। अब की बार मुरीदाने खास इस राज को समझ गए थे कि जिस तरह कबूतर का ज़िबा करना एक इम्तहान था, इसी तरह जंगल से घास लाना भी एक आजमाइश। मगर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हुक्म शेख में कौन सा नुक्ता पोशीदा है। अलगर्ज जब सिलसिला सोहरवर्दिया के तमाम दरवेश जंगल से वापस आए तो उनके हाथों में घास के गट्ठड़ थे। इसके बरक्स हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास सूखी घास मौजूद थी। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने अपने दूसरे मुरीदों से पूछा, तुम ये हरी भरी घास क्यों लाए। सरसब्ज घास नजरों को अच्छी लगती है, इसलिए हम शेख के हजूर भी खूबसूरत और पसंदीदा चीज लेकर आए। तमाम मुरीदों का कमोबेश एक ही जवाब था, और बहाउद्दीन तुम ये खुश्क घास किस लिए उठा लाए। आखिर में हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा अकबर से दरियाफ्त किया। फरमाने लगे, सैयदी जंगल में हरी घास की कमी ना थी, मगर मैं जहाँ भी गया उसे याद इलाही में मसरूफ पाया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने अर्ज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसे याद इलाही से महरूम कर दूं, चूंकि खुश्क घास जिक्र इलाही से फारग थी, इसलिए इसे काट कर पीरो मुर्शद की खिदमत आलिया में पेश कर दिया। तमाम मुरीद हैरानों परेशान थे। अपने खलीफा अकबर का जवाब सुनकर हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया और फिर दूसरे मुरीदों से मुखातब हुए, अब तुम लोगों की समझ में आया कि बहाउद्दीन को खिलाफत कुबरा क्यों दी गई है। तमाम मुरीद हैरानों परेशान थे। इन्हें हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन की रिसाई और नुक्ता आफरीनी का अंदाज़ा तो हो गया था, मगर वो पीरो मुर्शद के सवाल का जवाब देने से कासर थे। आखिर कुछ देर बाद हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने मार्फत के इस राज की अक़दा कुशाई करते हुए फरमाया, मुरीद पर लाजम है कि वह मुर्शद के फैसले से इख्तलाफ ना करे और अपने दिलो दिमाग को अंदेशों के गुबार से आलूदा ना होने दे। दोस्तों, तुम सब गीली लकड़ी की मानद हो जिस पर आग जल्दी असर नहीं करती। इसे जलाने के लिए शदीद मेहनत दरकार होती है, मगर बहाउद्दीन मुल्तानी सूखी लकड़ी की तरह था कि एक ही फूंक में भड़क उठा और इश्क इलाही की आग ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बहुत मोहब्बत कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।